स्टेबल बनाएगा। और वो लोग परमेश्वर कितना बार हम लोग की तरफ देखता है कि हम विश्वास पात्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको पता है कि नहीं? कितना बार परमेश्वर अपने बच्चों को देखता है कि वो उसके साथ विश्वास पात्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ पे ये लोग को पहले कलीसिया से निकाला गया था, लेकिन नए यरूशलेम में ये परमेश्वर के खंबे रहेंगे। ठीक है। और इनके नाम, इनके प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम, यीशु का नया नाम, परमेश्वर का नया नाम और यरूशलेम का नाम इनके ऊपर लिखा जाएगा। हालेलुया। बहुत ही दिस इज वेरी बिग ऑनर। एक बात बताइए, यरूशलेम का नाम आपके ऊपर लिखा जाएगा मतलब क्या है? किसी के घर पे आप जाते हैं, कोई आपका घर, अपना घर आपके नाम पे लिखता है क्या? लेकिन प्रभु बोल रहा है नया यरूशलेम का नाम मैं तेरे ऊपर लिखूंगा। ठीक है। मैं उस पर लिखूंगा, अपने पिता का नाम उसके ऊपर लिखूंगा, मेरा खुद का नया नाम मैं उसके ऊपर लिखूंगा। अब वो नया नाम क्या है वो प्रभु जानते हैं। नया नाम पाने वाले हम लोग नहीं पाने वाले, हम लोग नया नाम पाएंगे। ठीक है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी लास्ट कलीसिया जो है, लादिकिया, लादिकिया की कलीसिया को देखेंगे हम लोग, 14 से लेके 22 तक। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर तू जो कहता है कि मैं धनी धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन जिनसे प्रेम रखता हूँ सब सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। आमीन। सबसे पहले 14 से लेके 16 तक की बातें समझेंगे हम लोग। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये कैटेगरी की कलीसिया में गिरते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहते हैं? ज्यादा प्रभु के नजदीक मत जा, नहीं तो तकलीफ आएगी। ठीक है। पर परमेश्वर से इतना दूर मत जा, नहीं तो स्वर्ग छूट जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं जाने का, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाने का, बीच में रहने का। बीच वालों का बहुत प्रॉब्लम रहता है। बराबर। प्रभु का वचन बोलता है या तो बहुत गर्म हो जा या तो बिल्कुल ठंडा हो जा। आज हम लोग गुनगुना खाना भी नहीं खाते। बराबर। गरम ठंडा किसी को अच्छा नहीं लगता है। या तो बहुत गर्म या तो आइसक्रीम है तो ठंडा रहना चाहिए। तो उसी तरह से परमेश्वर बोलता है कि तू गुनगुना है, तू एक सर्विस, एक प्रोफेशनल समझ के, एक प्रोफेशनल विश्वासी है तू। बराबर।
बराबर अटेंडेंस देना है, मिनिमम जितना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, बराबर 35 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो मैं जाऊंगा, पहला थोड़ा जब भी ये चलता है गाना, सुबह सुबह वर्शिप चलता है, वर्शिप बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जैसा वर्शिप हो गया, मैं सटक जाऊंगा वहां से, निकल जाऊंगा, बराबर। फिर टाइद ऑफरिंग भी देता रहूंगा, बीच बीच में कोई मैं प्रोग्राम्स भी अटेंड करता रहूंगा। या फिर कुछ लोग एकदम एकदम ज्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं क्रिसमस के दिन और ईस्टर के दिन ही जाऊंगा, गुड फ्राइडे के दिन भी छुट्टी मारूंगा, क्योंकि वहां पे फिर उपवास करना पड़ता है, बराबर। तो ऐसा जो है ना, बॉर्डर लाइन क्रिश्चियंस, बॉर्डर लाइन बिलीवर्स, ऐसे बहुत लोग हैं एक्चुअली। मेरे हिसाब से 60-70% ऐसे ही लोग हैं, तो भी ज्यादा होंगे, जो बॉर्डर लाइन है, बराबर। इसके लिए आप देखेंगे क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन आपको फुल मिलेगा एकदम। जैसे कि बहुत लोग आते हैं, जहाँ पे रेगुलर समझो 50 लोग दिखते हैं, वहां पे आपको 200 लोग दिखेंगे। है कि नहीं है? ऐसे ही बोल रहा हूँ क्या, है ना? तो ज्यादा लोग जो है लाउडीशिया के जैसे है, लाउडीशिया की जो कलीसिया है, लुकवार्म चर्च है, गुनगुनी कलीसिया है। गुनगुनी कलीसिया प्रभु को अच्छी नहीं लगती। या तो परमेश्वर के साथ पूरी तरह से आ जाओ, या तो परमेश्वर को बाहर चले जाओ, क्योंकि देखो, नहीं दुनिया को एंजॉय कर सकते आप, दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते एक बार प्रभु में आ गए तो। नहीं, आप प्रभु में पूरी तरह से प्रभु की आशीष, प्रभु का शांति महसूस कर सकते हैं, बराबर। प्रभु में भी बहुत से आशीष है। आज क्लियर दिमाग है आपका, बराबर। आपको रोग नहीं लगा है, मन के अंदर बहुत शांति है, अच्छा प्रभु नींद देता है, मीठा नींद देता है, बराबर। और जहां भी जाते हैं आपका काम जो है, परमेश्वर कितना भी हो, कितना भी समय लगे, लेकिन काम को पट्टा देता है प्रभु। जो जरूरत होती है प्रभु प्रोवाइड करता है, जो लेवल से प्रभु हमारे नीड्स को, हमारे जरूरतों को पूरा जरूर पूरा करता है। तो ये सब क्या आशीष नहीं है? ये सब आशीष है, बराबर। लेकिन लोग क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं, इस सब आशीष को छोड़ देते हो। कितने लोग क्या करते हैं इसके लिए, कलीसिया में वो लोग बोलते हैं कि मैं तो अभी धनवान बन गया हूँ, परमेश्वर ने कितना आशीष किया, देखो ब्रदर आके देखो, मेरे को आज पेंट हाउस मिल गया, बराबर। प्रभु ने इतना आशीष किया, मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, ठीक है। ऐसा कितने लोग बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जो, क्या होता है कि आत्मा में नहीं बढ़े, वो सिर्फ भौतिक चीजों में बढ़ गए हैं। मैंने बहुत से रिच लोग देखे हैं, रिच लोगों की जो आत्मिकता है, मतलब आत्मिक जो उन्नति है, बहुत ही कम है। आत्मिक उन्नति में मतलब उनको प्रभु बात करता है क्या, आई रियली डाउट प्रभु बात कर रहा है क्या उनके साथ। लेकिन बहुत धनवान बन गए, धनी हो गए बहुत, ठीक है। बहुत ज्यादा धन जो है ना, स्ट्रेट रोड से नहीं मिलता है, पहले वे बता दूं मैं आपको। जो बहुत ज्यादा धन कमाने के पीछे है और धनी भी हो गए हैं, वो स्ट्रेट रोड से, सीधे रोड से नहीं मिलता है, वो क्रिकेट रोड से मिलता है। गलत चीजों से आप बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। कितना बार परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा धनी हो। आई एम सॉरी अगर कोई प्रॉस्पेरिटी टीचिंग ऐसा सुना है या उसका समर्थन करता है। जैसा अब्राम का सब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अब्राम को प्रभु ने बहुत धनी बनाया, ठीक है। तो जरमाया का क्यों नहीं देते, यशाया का क्यों नहीं देते, हाँ एजिकियल का क्यों नहीं देते, यीशु का क्यों नहीं देते? यीशु धनवान था क्या? यीशु धनवान था, बहुत पैसा था, है ना। कितने प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स बोलते हैं प्रभु इतना धनवान था कि उसका जो कपड़ा था ना, वो सीमलेस था। सीमलेस मतलब उसको सिलाया नहीं गया था, उसको ऐसे ही बुना गया था पूरा का पूरा। कमीज जो उसने पहना था ऊपर का, बड़ा जो प्रभु ने कपड़ा पहना था, वो पूरा का पूरा बुना गया था, उसको सिलाया नहीं गया था। तो प्रभु बहुत धनी था। प्रभु हजारों डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में खेल रहा था। ऐसे कुछ डॉलर वाले बोलते हैं, बराबर, लेकिन झूठ है।
बिल्कुल झूठ है। प्रभु खुद बोलता है कि परमेश्वर के पुत्र के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो रह सके। अपना खुद का मकान नहीं है उसको, उसका खुद का व्हीकल नहीं है। गधा, दूसरे के गधे के ऊपर चढ़ के वो आया यरूशलेम में, बराबर। इसके लिए प्रभु यहाँ बोलते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। ये उसका टेस्टिमनी है। उसका टेस्टिमनी क्या है? मैं धनवान हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन तू जानता नहीं है कि तू अभागा है। ठीक है, तू अभागा है, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। किसकी टेस्टिमनी माननी जानी चाहिए? हमारी खुद की टेस्टिमनी या प्रभु हम लोग को देखते हैं वो टेस्टिमनी? सच कौन बोलता है? हम लोग बोलते हैं कि प्रभु बोलता है? प्रभु बोलता है। प्रभु का टेस्टिमनी क्या है इसके बारे में? जो खुद को बोलता है मैं धनी हूं, कि तू अभागा है। वो खुद को बोल रहा है मैं भाग्यवान हूं, मैं इतना धनी बन गया हूं। लेकिन प्रभु बोलता है तू अभागा है। ठीक है, उल्टा बोल रहे प्रभु उसको। मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है। तू अभागा है, तुच्छ और कंगाल है, अंधा और नंगा है। अभी आप बोलेंगे नंगा कैसा है? अच्छा अच्छा कपड़ा पहना होगा उसने। लेकिन आत्मा में हम लोग कैसे है प्रभु वो देखता है। आत्मा में हम लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं क्या? प्रभु के वस्त्र दिए हुए पहने हुए हैं क्या? अपने कामों को जो पहले करते थे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं क्या? दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। सम्मति देता हूँ मतलब क्या? मैं तुझे अकल देता हूँ, मैं तुझे एडवाइस देता हूँ कि आग में तपा हुआ सोना मुझसे मोल लेके तू धनी हो जा। आग में तपा हुआ सोना, देखो एक एक सोना रहता है जो रखा रखा काला पड़ जाता है। उसको शाइन करने के लिए फिर से तपाना पड़ता है गोल्ड स्मिथ को, सोनार को। सोनार जो है उसको भट्टी में डालता है, उसको तपाता है। वैसा ही हमारा विश्वास जब परखा जाता है, प्रभु से विश्वास आता है। ठीक है, हमारा विश्वास परमेश्वर के अंदर से आता है। ये मत सोचना कि मैंने विश्वास किया इसके लिए मैं बचाया गया। विश्वास का कर्ता और सिद्धि करता परमेश्वर है, यीशु है, बराबर ना। तो विश्वास देने वाला भी यीशु है, और यीशु बोलता है कि मेरे से विश्वास ले। और कौन सा विश्वास ले? जो परखा हुआ विश्वास है, जो चमकता हुआ सोना है वो ले, बराबर। और श्वेत श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र जो है परमेश्वर के काम है। कितना बार बहुत से धनी लोग जो है, कितना बार टाइद ऑफरिंग भी नहीं करते। लेट मी टेल यू, पूरा टाइद नहीं करते वो लोग। 10% देना चाहिए, बराबर, ऑफरिंग देना चाहिए। और कंजूस लोग है बहुत, परमेश्वर के राज्य में नहीं बोलते वो लोग, बराबर। ऐसा भी है। आप बोलेंगे फिर ऐसे धनी कैसे हो गए? मैंने अभी अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा धनी होने के लिए क्रूकेड रास्ते भी लोग अपनाते हैं। तेरे मेरे रास्ते अपनाते हैं जिसमें लोग अमीर बन जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, और बोलते हैं कि मेरे ऊपर आशीष है, बराबर, मैं धनवान हूं। तो प्रभु बोलता है श्वेत वस्त्र ले ले, ताकि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। आज उसको दिख नहीं रहा है। आज उसको क्या दिख रहा है? आज वो सोच रहा है मैंने इतना अच्छा कपड़ा पहना है, इतना बड़ा बड़ा सोने का हार पहना है, अच्छी रोलेक्स की या जो भी और से भी महंगी 1-2 लाख रुपए वाली वॉच भी आती है, वो पहनी है। बड़े गाड़ियों में घूमता हूँ, बड़े बंगला है, बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा ऑफिस है, बहुत कुछ है। मुझे प्रभु ने धनी बनाया है। ठीक है, प्रभु ने धनी बनाया है, और प्रभु ने मुझे उठाया है। मैं धनी क्यों हूं? अगर मैं प्रभु में नहीं चलता था बराबर तो धनी कैसा बनता था? तो आप धनी है तो वो कोई प्रमाण नहीं है कि आप प्रभु के सामने स्वीकृति पाली है। परमेश्वर के द्वारा श्वेत वस्त्र पहने मतलब परमेश्वर के कामों को करना, धार्मिकता के कामों को करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइद और ऑफरिंग ही सिर्फ दे दो। टाइद और ऑफरिंग में भी वो लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन सच बोलना, चोरी नहीं करना, बराबर, गलत व्यापार नहीं करना,
अभी कितने लोग ये गलत व्यापार करते हैं, उससे धनी बन गए हैं। कितने लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, उससे धनी बन गए हैं। बराबर। कितने लोग टैक्स चुराते हैं, उससे धनी बन गए हैं। तो ये सब सही है क्या? ये प्रभु ने धनी बनाया क्या? सही तरीके से धनी बने हैं क्या? तो श्वेत वस्त्र पहनना मतलब इवन टैक्स बराबर चुकाना। जहाँ पे जहाँ पे नहीं, हमेशा सच बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परमेश्वर के वचन में चलना। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर हमें अपने श्वेत वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के काम है, परमेश्वर के वचन को पहनना, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन है ना। तो आप वचन पे चल रहे हैं तो आप यीशु को पहने हैं। और तब तुझे, तेरे आंखों में सुरमा लगा, क्योंकि आज तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तू अभागा है, तुझे लग रहा है इस दुनिया का पैसा कमा लिया तो तू परमेश्वर में भी आशीषित है। तो ये सब करेगा तो तुझे समझ में आएगा, तेरी आंखें खुलेगी, परमेश्वर तुझे डिवाइन आईज देंगे, ताकि तुझे मालूम पड़े, तेरा अंधापन दूर हो। ठीक है। इन जो चीजों में फंसे है उन चीजों से बाहर निकलेगा। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, 19वां वचन, वेरी इंपॉर्टेंट वचन है। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। दुनिया में जो लोग प्रेम करते हैं, ज्यादातर लोग जो लोगों को मस्का लगाते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, बराबर, उनको लोग प्रेम करते हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको लोग प्रेम करते हैं। बराबर। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, जो हाँ में हाँ मिलाएगा आपके, यस सर बोलेगा, वो आपका खास दोस्त, खास सपोर्टर। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु जिससे प्रेम करता है ना, उसको बराबर ताड़ना देता है, उसको उलाहना देता है, उसको सीधा करता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर झूठ में मगन नहीं होता है। प्रभु सत्य से खुशी होती है उसको। देखो वो रिच आदमी आया था, याद है आपको? एक बहुत ही अमीर आदमी आया था, प्रभु को बोला कि प्रभु मुझ में क्या कमी है। तो ये प्रभु ने उसको सब कमांड्स बताई। बोला प्रभु ये तो मैं बचपन से लेके मानता आया हूँ, इन सब आपके हुक्मों पे चला हूँ। बराबर ना। और वहां पे लिखा है प्रभु ने उसको प्रेम किया, प्रभु ने उसको, अच्छा लगा प्रभु को। परमेश्वर के वचन को मान के आप चलते हैं तो प्रभु आपका सराहना करता है, प्रभु आपको ऑनर करता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको क्या बोला कि सब पैसा गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे आ। ऐसा नहीं बोला ना उसको, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, चल तू आजा डिसाइपल, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जा। ऐसा बोला क्या प्रभु ने? प्रभु ने उसको परफेक्शन की तरफ लेके गया। प्रभु ने बोला कि जो तेरा दिल है ना पूरा पैसे के अंदर है, तू अपना पैसा छोड़ दे, मेरे अंदर दिल लगा, मेरे पीछे आ, तो स्वर्ग का राज्य तेरे साथ है। तो वो बहुत निराश होके चला गया। क्यों निराश होके चला गया? क्योंकि इतना सब प्रभु का वचन मान के चल रहा था, लेकिन वो पैसे का लोभ नहीं छोड़ पाया। इसके लिए वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। इसके लिए प्रभु वहां पे बोलता है, कितना मुश्किल है एक अमीर आदमी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। एक सुई की नोक से पूरा का पूरा ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक परमेश्वर के राज्य में एक अमीर आदमी का आना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो कठिन है, जो इम्पॉसिबल है, वह परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। ठीक है। इसके लिए प्रभु ने बहुत से लोगों को बुलाया है अभी तक। रिच लोग भी बहुत से प्रभु में आए हैं और वो नम्र बन गए हैं, दीन बन गए हैं। ठीक है। तो प्रभु की ताड़ना को उसका प्रेम समझना हमेशा। जब प्रभु आपको ताड़ना देता है, जब प्रभु आपको मारता है, तो आप समझे कि प्रभु आपसे सच में प्रेम करता है। अपने बच्चे से लोग सच में प्रेम करते हैं, इसके लिए अपने बच्चे को सीधा करते हैं। ठीक है ना। हम प्रभु के सच्चे बच्चे हैं, अगर सच में बच्चे हैं
उसके द्वारा उपजाए गए हैं, तो प्रभु हम लोग को सीधा करेंगे और उसकी मार को सहन लेना, उसकी मार को पॉजिटिवली लेना। कितना बार प्रभु बहुत सी चीजों में ना बोलते हैं आपको, मैं बताऊं आपको, मेरे लाइफ में मैंने कितना बार प्रभु के मुंह से ना सुना है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा हो गया प्रभु ने ना बोला। तो बहुत सी चीजों में प्रभु ना बोलते हैं अपने को, ना भी एक जवाब है। अभी कितने लोग बैठे हैं और परमेश्वर के मुंह से सिर्फ हाँ बोल सुनना चाहते हैं, लेकिन कितना बार प्रभु ना बोलते हैं और वो हमारे भले के लिए रहता है। बिलीव मी, जब परमेश्वर कुछ चीजें आपको नहीं देना चाह रहे हैं या ना बोल रहे हैं, तो उसको स्वीकारो आप देखेंगे आपका शांति भरेगा, परमेश्वर में आप बढ़ेंगे। ठीक है। 20 में लिखता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ठीक है। प्रभु दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है। अभी हम लोग कितना बार सुसमाचार देते हैं जी भी, तो हम लोग ये इस वचन को बोलते हैं कि प्रभु तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रहा है, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ आके रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरे साथ आके भोजन करूंगा। ठीक है। मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ भोजन। कभी सोचा आपने भोजन क्यों ऐसा बोला प्रभु, भोजन करूंगा? ऐसा क्यों नहीं बोला कि मैं तेरे साथ आके खाना बनाऊंगा? ऐसा नहीं क्यों नहीं बोला कि मैं तेरे साथ बैठूंगा? भोजन करना है क्यों बोला है वहां पे? क्योंकि आप नोटिस करें, जब आप भोजन कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। नहीं रहते तो रहना चाहिए आप। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम आप बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। कितने ही फैमिलीज जो है आपस में बातचीत करती है किधर, डाइनिंग टेबल पे, या खाना खाने के समय सब लोग जब बैठते हैं, अपन धरती पे भी बैठते हैं, तो हम सब बैठ के एकदम रिलैक्स रहते हैं, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रभु बोलता है कि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, तू मेरे साथ बात करेगा, मैं तेरे साथ बात करूंगा, साथ में मिलके भोजन करेंगे। कम्युनियन, एक किस्म का कम्युनियन होता है, एक किस्म का परमेश्वर के साथ संवाद होता है। इसके लिए प्रभु वहां पे बोल रहा है कि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, कि भोजन के समय में सब लोग रिलैक्स्ड होते हैं, सुनने के लिए और बोलने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे भी मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। इसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इवन स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे 14 में क्या लिखा है, 3:14 में, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखो, प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा पूरी दुनिया की सृष्टि की, बराबर। सृष्टि को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का एक पार्ट बन के सृष्टि में आके एक इंसान का रूप देके परमेश्वर की पूरी महिमा को पूरा किया, परमेश्वर के पूरे वचनों को पूरा किया। और वचन पूरा करने के बाद, जय पाने के बाद, प्रभु को सिंहासन पर बिठाया गया। ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। जब इंसान बन गया प्रभु, तो प्रभु ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। इसके लिए यीशु प्रार्थना करता था। इसके लिए यीशु जो है, मतलब एक इंसान को प्रार्थना करने का जरूरत पड़ता है, बराबर। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक इंसान को खाना, पीना, सोना, बराबर, हर एक किस्म का जो उसको जरूरत पड़ती है, परमेश्वर को नहीं पड़ती। तो यीशु पूरी तरह से इंसान बन गया, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञाओं में चला। उसने शैतान पे, दुनिया पे जय पाई। इसके लिए फिर से वो सिंहासन पर जाके बैठ गया।
और प्रभु बोलता है मैं अपने साथ तुझे भी सिंहासन पर बिठाऊंगा। इफिसियों के पहले अध्याय में लिखा है कि हम यीशु के दाहिने ओर सिंहासन पे आत्मिक स्थानों में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन लिटरली हमारे महिमा पाए हुए शरीरों के साथ हम यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठेंगे, ऐसा वचन में लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। इस वचन में भी लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखो कितनी बार फालतू की चीजें अपने कान से सुनते हैं अपन, और मेजॉरिटी चीजें पूरा वर्ल्ड में फालतू की रहती है। परमेश्वर के वचन को हम लोग कान नहीं देते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन हमेशा बार बार कहता है। इवन आप देखेंगे सुसमाचार के चारों जो चार सुसमाचार जो लिखे हुए हैं चार लोगों के द्वारा, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, वहां पे भी बार बार यीशु ऐसे ही बोलते हैं कि जिसके कान है वो सुन ले। अभी कान तो सबको है, सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान कौन दे रहा है, उसको हृदय में कौन ले रहा है। जो हृदय में लेके परमेश्वर के वचन पे चलेगा वो फल लाएगा, है ना। बीज जो है वो धरती में जब जाके रहेगा, टूटेगा, तब वो फल लाएगा। वैसे ही हमारे जीवनों में है, ठीक है। हमारे जीवनों में अगर हम प्रभु के शिक्षा को, प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और चलेंगे, तो हम फल लाएंगे। हालेलुया। तो आज का जो दिन है उसमें हम लोग ने कलीसिया का जो युग था, मतलब ये रैप्चर के पहले का समय, उसके बारे में जो भी भविष्यवाणियां हैं और जो भी उस समय भी हो रहा था, जो प्रभु ने लेटर्स लिखे हैं यूहन्ना के द्वारा, ठीक है, वो सब लिखे गए हैं। अभी हम एक बार समराइज कर लेंगे कि ये सातों कलीसियां कौन सी किस्म की थी और कौन से प्रभु हम लोग को इनाम देने वाला है। क्योंकि हम लोग भी एक कलीसिया है, एज ए इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी, सब लोग मिलके हम लोग कलीसिया हैं, और एक एक इंसान भी हम लोग कलीसिया हैं, बराबर। तो पहला जो कलीसिया था वह प्रेम प्रेम के बिना था, वो इफिसिस का कलीसिया था, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं था, बराबर। दूसरा कलीसिया था जिसपे सताव था, सताव चल रहा था, ठीक है। सिमरना का कलीसिया में सताव चल रहा था, इसमें कि अ, मारा गया था लोगों को, ठीक है। तीसरा कलीसिया था कॉम्प्रोमाइज वाला कलीसिया था, जो समझौता का कलीसिया था, वो कौन सा था, परगमस का कलीसिया था। फिर चौथा जो था वो करप्ट कलीसिया था, जो कि विश्वास में नहीं चल रहा था, पाप में गिरा था, वो टाइथरिया का कलीसिया था, ठीक है। उसके बाद जो है टाइथरिया के बाद चौथा हो गया डेड डेड चर्च, जो आज अपन ने देखा, मरा हुआ कलीसिया था। बहुत से पार्ट्स मर गए हैं शरीर के, कलीसिया शरीर है यीशु का, बराबर। बहुत से पार्ट्स मर गए हैं, बहुत से लोग बैकस्लाइड हो गए थे, ऐसा कलीसिया था सार्डिस का। और सार्डिस के बाद जो है फिलाडेल्फिया का कलीसिया था, जो कि फेथफुल चर्च था, परमेश्वर के वचन में चलने वाला कलीसिया था। और उसके बाद में जो सातवां कलीसिया है वो है गुनगुना कलीसिया, मतलब कि बॉर्डर लाइन पे चलने वाला, ना इधर ना उधर, बराबर, लुकवार्म चर्च, ऐसा कलीसिया। तो ये 7 किस्म की कलीसियाओं के बारे में प्रभु ने ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य के हम लोग को बताया है। और हर एक को कम से कम देर आर 18 जो अलग अलग 18 देर आर 18 किस्म के ब्लेसिंग्स हैं, आशीष है किसको, ओवरकमर को। ओवरकमर मतलब जो विश्वास में स्थिर रहता है, जो अपने परिस्थितियों के ऊपर जय पाता है, उसको परमेश्वर की तरफ से आशीष है, ठीक है। कौन सी आशीषें है, मैं सिर्फ लिस्ट कर देता हूं। एक तो है कि वह जीवन के पेड़ से खाएगा। दूसरा, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। तीसरा, वह नरक की आग से बचाया जाएगा, सेकंड डेथ उसके ऊपर नहीं आएगा। चौथा, छुपा हुआ दाना, हिडन मन्ना, उसको मिलेगा।
पांचवा, व्हाइट स्टोन, सफेद पत्थर, जो आपको याद है अपना नाम उसके ऊपर लिखा हुआ उसको दिया जाएगा। जो पुराने समय में मैंने बोला था जजेस देते थे न्याय करने के समय, तो हम लोग को सफेद पत्थर देंगे, उसके ऊपर अपना नाम लिखा हुआ। ठीक है। और छठा जो है, जो ओवरकम करेगा, जो जय पाएगा, वह रैप्चर में जाएगा, वह उड़ान में जाएगा। ठीक है, वो भी आशीष है। ठीक है। और जो जय पाएगा वह जाति जाति और देश देश के ऊपर उसको सामर्थ मिलेगा, उसको अथॉरिटी, अधिकार मिलेगा। ठीक है। और परमेश्वर जो है जितने भी विद्रोही है उनके सामने प्रभु सब विद्रोही को कुचलेगा। ठीक है। प्रभु भोर का सितारा देगा हम लोग को। हम लोग यीशु मसीह के साथ सफेद कपड़ों में चलेंगे, 10वां है सफेद कपड़ों में चलेंगे। और 11वां है, हमारा नाम हमेशा के लिए जीवन की किताब में लिखा जाएगा। और प्रभु हमारा नाम, 12वां है, 12वां आशीष है, प्रभु हमारा नाम परमेश्वर के सामने लेगा। ठीक है। 13वां, हम प्रभु के भवन में, प्रभु के भवन के अलावा एक्चुअली प्रभु के जो मंदिर है, प्रभु का जो जीवन परमेश्वर का मंदिर है, उसके अंदर एक पिलर की तरह, एक खंबे की तरह प्रभु हमें रखेगा। और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। ठीक है। परमेश्वर अपना नाम हमारे ऊपर अंकित करेगा। और यीशु मसीह का नाम और यरूशलेम का नाम भी हमारे ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है। 17, 16, 17। फिर हमेशा के लिए हम, जो शाश्वत काल का परमेश्वर का तख्त है, उस पे हम रहे बैठेंगे और हमेशा के लिए राज्य करेंगे। तो ये 18 ब्लेसिंग्स, आशीषें उनके लिए हैं जो अलग अलग कलीसियाओं में अपनी परिस्थितियों के बीच में, अपने कैरेक्टर के ऊपर, शैतान के ऊपर और दुनिया के ऊपर जय पाते। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग का जो है चर्च एज का जो टीचिंग है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। एक्चुअली बहुत ही नटशेल में है, छोटे में है, लेकिन आई थिंक दिस इज इनफ, दिस इज ओके। ठीक है।